तरह से इतनी छोटी सी स्टेट में दे देते हर बार, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब चाहे दिन रात हमें यहीं बैठना पड़े, हम बैठेंगे। वैसे तो सुक्खू साहब परिवर्तन का नारा देते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है। भाई ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? 581 दिन से खुले आसमान के नीचे दृष्टिहीन, जिनको दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, अकेले अपने आप से चल नहीं सकता है, वो जो है रात दिन सड़कों में ठोकरे मार मार के इधर उधर भटक रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो साथियों, आप सभी मैं निवेदन करूंगा, आप इसी तरह बैठे रहे। किसी भी द्वारा कोई दबाव डाला जाता है, नहीं सहन होगा। इस बार हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सुक्खू साहब जी सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और भी जो मंत्री गण है उनसे भी यही निवेदन करते हैं कि आप हम सभी रोड मिलकर आए, और आपका भी परम कर्तव्य बनता है। जिस तरह जब वोट का समय आता है, तब तो आप ये नहीं देखते कि दृष्टिहीन है, ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, तब तो आप गाड़ी में भर भर के हमारे साथियों को ले लेते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि साथियों, इनको लगता है कि हमारे पास वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, भले ही हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हम में इतनी समझ है, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ना है, किस तरह से सरकार को बाध्य करना है, हम कानूनी तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार फिर भी जो है नहीं मानेगी, तो हम निरंतर दिन रात अब यही बैठे रहेंगे। और शांडिल जी जो हमारे पास आए थे, ये कह के ये वादा करके गए कि 1-1.5 महीने के अंदर आपका जो भी डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। साथियों, आज तो 1.5 महीना हो चुका है, और 1 महीने पहले 21 अप्रैल को शांडिल जी के द्वारा खुद हमें जो डेट दी गई थी 15 तारीख की, 15 मई की, क्या हुआ साथियों? क्या हुआ साथियों? ना तो 15 तारीख को हमें वो मीटिंग मिली, और ना ही 15 तारीख को जो है शांडिल जी के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। तो हम कैसे माने साथियों, कैसे माने हम की सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है? हम नहीं मान सकते हैं। और झूठे वादे जो आशीष कुमार वेलफेयर सेक्रेटरी, वैसे पहले किरण भंडाला जी थे, लेकिन वो नहीं है, अब बार बार जो है साथियों, हमें यही हवाला देते थे कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मीटिंग के लिए गए तो अंदर देखा कि अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं, और आशीष कुमार जी जो है हमें सिर्फ मीठी गोलियां खिलाते हैं, और अंदर चाय पिला के जो है हमें बाहर भेज देते हैं। इस बार साथियों ऐसा नहीं होगा। इस बार हम मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, आशीष कुमार जी को भी मीडिया के सामने आना होगा, और हमने जो आरटीआई के तहत हमने जो रिकॉर्ड दिया है, जो आरटीआई के तहत हमने डेटा कलेक्ट करके खुद दिया है, कहा सरकार को खुद डेटा कलेक्ट करना था, लेकिन वो भी जो है हमने सरकार के दिया साथियों। तो इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। सेक्रेटरी साहब को भी रोड पे आना होगा। जी सर, मेरा नाम लक्की है और मैं रोड का रहने वाला हूँ। लक्की जी, आज फिर से चक्का जाम किया है आपने, कई बार चक्का जाम कर लिया है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, और क्या लग रहा है कब तक चक्का जाम करेंगे आज? देखिए सर, आज जो है हम कोई बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ सरकार तक आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहते हैं, 581 दिन कम नहीं होते हैं सर। 581 दिन से हम जो है दिन रात जो है परेशान हो रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है हमें हमेशा जो है कभी 15 दिन का समय देती है, कभी 1 महीने का समय देती है, कभी 2 महीने का समय देती है। इस बार जो है हम किसी भी अधिकारी से अंदर जाके वार्तालाप नहीं करेंगे। अंदर से अगर सुक्खू साहब जी, सुक्खू सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अगर खुद हमें अंदर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, और सीएस साहब को जो है अपने साथ मौजूद रखते हैं, तभी हम जो है अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे, और सीएस साहब खुद हमें अंदर बुलाएंगे, और खुद जो है हमें जो है आज ही अंदर जो है एक मीटिंग देंगे, तभी जो है हम यहाँ से
हटेंगे तब तक जो है हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इससे पहले कई बैठकें आपकी हुई है, क्या उसमें नतीजा नहीं निकल पाया? देखिए सर, आज से पहले जितनी भी मीटिंगें हुई वो सिर्फ निरंतर हमारे आंदोलन को हटाने के लिए की गई है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब बरकत होती है तभी हरकत होती है, और सरकार भी ऐसा ही करती है। और सभी लोग जो है, सभी सरकार के जितने नुमाइंदे हैं तो सभी ऐसा करते हैं। जब हम कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तभी जो है सिर्फ हमें परेशान किया जाता है और हमें आंदोलन करने से भी रोका जाता है। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार सरकार ने जो हमें तारीख दी थी, अब इसके बाद हम कोई भी किसी भी तरह की ना तो कोई तारीख लेंगे, ना तो किसी तरह का कोई आश्वासन लेंगे। सुखू साहब आज हमसे बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं चाहे हमें अब यहीं बैठना पड़ेगा, चाहे बारिश भी आएगी, लेकिन हम निरंतर जो है यहीं बैठेंगे। किसी भी चीज का जो है अब हम सहारा नहीं देंगे। पहले हम तिरपाल वगैरह का सहारा लेते थे, लेकिन हम जो है अब जो है उन चीजों का भी हम किसी तरह का कोई सहारा नहीं लेंगे। चाहे रात होती है, रात को भी हमें यहीं बैठे रहेंगे। चाहे हथकड़ियाँ गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो आपने बात की कि मीटिंग देती रही है सरकार, हमेशा जो है सिर्फ मीटिंग ही देती रही है, झूठे वादे देती रही है। आप देखिए 581 दिन हो गए, 581 दिन से सरकार खुद बताए मीडिया के आगे आके, अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक भी काम किया है, हमारा एक भी बंदा अगर लगा हो तो हम अभी धरने को छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर बार जो है हमें झूठे वादे दिए गए हैं, और शांडिल जी के द्वारा भी जो है जो रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं वो पहले के रिकॉर्ड है, 2019 से पहले के रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं। हमने जो RTI के तहत इनको रिकॉर्ड दिए हैं, जो हमने इनको तथ्य खुद फाइल डाटा कलेक्ट करके दिया है, कहाँ सरकार को खुद वो डाटा जो है कलेक्ट करना चाहिए था, वो भी हमने खुद से उनको जो है कलेक्ट करके दिया है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो डाटा है वो भी सबके सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, पब्लिक के सामने लाए, क्योंकि पब्लिक भी जो है हमें टॉर्चर करती है कि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, रोड जाम करते हो, तो क्या करें, हम कहाँ जाए? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सोर्स यही रह जाता है लास्ट में। हम सरकार से यही चाहते हैं हमारी जितनी भर्ती है उनको भर्ती मेले के तहत हमें दे, और हमारी जो पेंशन है उसमें जो है बढ़ोतरी की जाए। एक भी काम जो है 581 दिन में इस सुक्खू सरकार ने हमारा नहीं किया। सुक्खू सरकार की जब सुक्खू सरकार आई थी उस टाइम 4 तारीख को सुक्खू सरकार ने कहा था हमसे, सुक्खू जी ने मुझसे स्वयं कहा था कि आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन साथियों, उस टाइम से लेकर आज 2 साल हो चुकी है, 3री साल चली है। साथियों, 3 साल में भी सुक्खू जी का बार सिर्फ एक ही बयान आता है सबके सामने, अंदर से हो चाहे बाहर मीडिया के सामने हो, हर जगह एक ही बयान आता है कि भाई हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं, हम वही जानना चाहते हैं आपसे। आपने हमें हर बार इस बार हम ये झूठे वादों में नहीं आएंगे। इस बार हम जो है सरकार की लापरवाहियों में, सरकार की मीठी बातों में नहीं आने वाले हैं। चाहे हमें आज रात को भी यहीं रहना पड़े, चाहे हमें अपनी गिरफ्तारियां देनी पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम जो है निरंतर अब यहीं पे बैठे रहेंगे। 581 दिन से हम यहाँ बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। आज हमें पूरे 56 दिन हो चुके हैं। सरकार के सभी नुमाइंदे 21 अप्रैल को जब दोबारा से आंदोलन किया था तो उस दौरान इन्होंने क्या किया था, ADC साहब को भेजा था कि आप इनको साइड में कर लीजिए, और ADC साहब ने भी हमें वादा दिया था। हालांकि वो CS साहब से भी मिलने गए थे, लेकिन उन्हें भी जो है निराशा ही हाथ लगी, और CS साहब ने जो है हमें जो है फिर भी अभी तक जो है ना तो टाइम दिया, ना उन्होंने जो बोला था कि भाई आपकी फाइल जो है कैबिनेट को जाएगी, ना वो फाइल अभी तक कैबिनेट गई, और लगता है शायद वो फाइल शायद अभी तक CS साहब के टेबल पे ही नहीं आई है। उस फाइल का भी जो है CS साहब से भी जो है पूछा जाए कि भाई हमारी जो फाइल है वो अभी तक कहाँ पे अटकी है, क्या वो आशीष कुमार जी ने अपने घर पे रखी है या फिर शांडिल जी ने अपने तकिए के नीचे रखी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इस बार हम किसी के भी झूठे वादे में नहीं आएंगे। जो भी बात होगी रोड पे होगी, सबके बीच होगी। क्या साथियों आप सभी सहमत हैं? वो सभी एक साथ कहेंगे आवाज दो, आवाज दो। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर मीडिया हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार का कोई अधिकारी बाहर आते हैं तो ठीक है। इस बार हम अंदर नहीं आ जाएंगे। अंदर हम तभी जाएंगे अगर CS साहब और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमें आज ही मीटिंग दी जाती है
तभी जो है हम अंदर जाएंगे